विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और इस दिन संक्रांति विशेष तौर पर पड़ रही है। रविवार और संक्रांति का योग हृदय नाम का योग बनता है, और ऐसे में समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। ऐसे में जो सूर्य को विशेष तौर पर थोड़ा एग्रेसिव जो ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं, वो भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में गेहूं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का योग आपके लिए दिखाता है कि पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बन सकती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा करें तो कल्याण के लिए अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, और नेगेटिव सोचेंगे फिर नेगेटिव ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो आज तो पॉजिटिव रहते हुए काम करने का प्रयास करें। समस्त कष्ट दूर होने के योग हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो 17 तारीख के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या सावन के महीने में पड़ रही है, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी है, क्योंकि कल जो सूर्य का परिवर्तन हुआ वो विशेष तौर पर सुबह 29 बज के करीब 1 मिनट पे हुआ है। 29 यानी सुबह 5 बज के 1 मिनट पे ये परिवर्तन हुआ है। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन यानी सोमवार को पड़ने वाला है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या, सावन का दूसरा सोमवार, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, तो बड़ी शुभ तिथि है। ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान का विशेष तौर पर स्तवन करें, पूजन करें। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छे योग बना रहा है। विशेष तौर पे आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति और विशेष तौर पे अमावस्या, ये विशेष तौर पे तर्पण के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ का पूजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि के अनुसार से साफ साफ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश ये करें, इस शुभ योग का लाभ लें। 14 तारीख यदि 18 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, और साथ साथ पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है। मलमास इस दिन से आरंभ होगा। इस बार मलमास जो है वो सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन का महीना विशेष तौर पे वैसे ही भगवान शिव का लिए माना जाता है, और उसमें पुरुषोत्तम मास का आना और शुभ योग बनाता है। तो ऐसे में नित्यपति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कल्याणकारी योग बने। खैर, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग दिखाता है कि पॉजिटिव आपके लिए स्थिति बनेगी। ऐसे में आपके ग्रह के अनुसार से साफ साफ योग बन रहा है कि आपके लिए ग्रह तो अच्छे हैं, पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, समय अपने लिए रखने का प्रयास कीजिएगा। समाज के बहुत सारे लोग आपके समय को अपने लिए लगा लेंगे। तो एक बात ध्यान रखें, आपका समय भी वेस्ट होगा। बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। तो कोशिश करें, बड़े सावधानी के साथ समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमने आपको पहले अवगत कराया, बहुत सारे लोग फालतू कामों में आपको लिप्त कर सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों की गणना है कि तृतीया तिथि पुरुषोत्तम मास की, और साथ साथ बुधवार का अवसर। ग्रह आपके आज भी विशेष तौर पे कल्याणकारी योग बने हुए हैं। यदि आप सावधान होते हुए काम करेंगे तो अवश्य बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। बेकार के झंझटों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरों के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बुधवार का अवसर, आज चंद्र दर्शन भी होने वाले हैं। तो शाम को विशेष तौर पे भगवान शिव की आराधना करते हुए चंद्रमौली भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र से जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, और इसी मंत्र से उनका अभिषेक करेंगे तो बड़ा लाभकारी योग बनेंगे। इस दिन गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। तो जो जातक जन्म लेंगे इस बात का ध्यान रखें, उनके माँ बाप घर वाले की इनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा जातक भारी रहता है अपने जीवन पर भी। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 20 जुलाई की, तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। ये सिंह राशि में चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा, शुक्र के साथ योग बनना बड़ा कल्याणकारी और लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, सुख के आगमन को देने वाला है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान शिव की नित्य प्रति आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है पूरे सावन महीने में। सावन इस बार 60 दिन का है, और विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन तक लगातार शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप स्वयं भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर रह रहे हैं तो चिंता ना करें, हमने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आपके सुंदर रुद्राभिषेक के लिए व्यवस्था बनाई है। आप इस व्यवस्था का लाभ लेते हुए कार्य करें, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। 16 राशि वालों के लिए वही हम बात करें 16 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से, तो 16 तारीख को रविवार का अवसर, और उस दिन संक्रांति का जो है शुभ योग भी पड़ रहा है, तो इसलिए शुभ योग रहेगा। ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें।
भगवान सूर्य के निमित्त तो सुबह सुबह उन्हें अर्घ दें, गायत्री का पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। धर्म कार्यों में जितना आप अपने आप को लिप्त करेंगे उससे और ज़्यादा पुण्यों का उदय होगा और आपके मन में भी सदाचरण उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। मन से आप शांत रहेंगे, सरल रहेंगे, ऐसा योग भी बन रहा है। यदि 17 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, सावन का सोमवार, संक्रांति का पुण्य और साथ साथ सोमवती अमावस्या का शुभ अवसर, कई ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा सुंदर बन के आ रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए, सबसे पहले तो सोमवती अमावस्या का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। और सोमवती अमावस्या के दिन तो साथ साथ सावन के महीने में सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है, बड़ा शुभ योग बन रहा है। ऐसे में हमने इस शुभ योग का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से द्वितीय सोमवार पर सावन के हमने बड़ा रुद्राभिषेक रखा है। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ के योग बनेंगे, स्थिति आपके अनुकूल होंगी। बहुत अच्छे ग्रहों का योग बन रहा है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसी ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखाई दे रही है। और अब हम बात कर ले 18 तारीख की, तो 18 तारीख को मलमास आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि है, मंगलवार का अवसर है और ये मलमास केवल पुण्य कार्यों के लिए प्रशस्त माना जाता है और कोई नया कार्य आरंभ इसमें नहीं करना चाहिए। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शादी विवाह इत्यादि के लिए, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए ये दिन शुभ नहीं माने जाते हैं, तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तुला राशि वालों, तो ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पुण्यों के उदय होने से आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। वहीं हम बात करें 19 तारीख की, तो बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, इस दिन चंद्र दर्शन भी होंगे और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से बुध के साथ चंद्रमा का जो शुभ योग बनेगा, यह आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, गणमूल नक्षत्र फिर विद्यमान हो गया है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई बालक का जन्म हो रहा है तो विशेष तौर पर उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख को ग्रहों गणना विशेष तौर पे बड़ा परिवर्तन दिखा रही है, महत्वपूर्ण आपके लिए लाभ की स्थिति बना रही है। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कन्या पूजन करने से आपके लिए बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से लाभ की सूचना, पूर्व सूचना आती दिखाई दे रही है। सुबह के समय से की बजाय दोपहर के बाद का समय, यानी मध्याह्न के बाद, करीब करीब रात दोपहर को 12 बजे के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई देता है। तो कोशिश ये करें, अपना दिन का आरंभ करें, पूरा दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, शुभ बना रहेगा। कन्या राशि वालों के 16 तारीख की, तो 16 तारीख को रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ संक्रांति का विशेष तौर पर योग भी बन रहा है उस दिन। वैसे तो संक्रांति अगले दिन सुबह करीब करीब 5:01 पे सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले जो तिथि है वो चतुर्दशी ही विद्यमान रहेगी। तो उदय तिथि के रूप में विद्यमान जो है, तो उस दिन योग बन गया संक्रांति का, रविवार और संक्रांति, इससे बनता है हृदय नाम का योग। तो ये हृदय नाम का योग विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से होने जा रहा है ना, वो विशेष तौर पे समझ लीजिए, ये आपकी कर्क राशि में जा रहे हैं, आपके सबसे 11वें भाव में। 11वें भाव के सूर्य जो होते हैं संतान के बारे में, जीवन में कष्ट देने के योग देते हैं। तो संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का उपाय करें, गेहूँ का दान करें, नमक का दान करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री का पाठ करें। ये सारे उपाय करने की ज़रूरत है। वैसे हम अलग से एक एपिसोड भी करेंगे इसके ऊपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल थी जब चंद्रमा के परिवर्तन के हिसाब से भी देखी जाए तो आपके लिए उस मामले में तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन सूर्य का परिवर्तन आपके लिए सावधानी भरा है, आपके लाभ में भी समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। यदि हम बात करें अगली राशि के हिसाब से, अगले दिन के हिसाब से 17 तारीख की बात कर लेते हैं, 17 जुलाई की। 17 जुलाई को सोमवार है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या और सोमवार समझे, सोमवती अमावस्या का योग और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्य भी है, सावन का महीना है। तो ये तो बहुत सुंदर योग है। और ऐसे में जो संसार में हमारे भारतीय संस्कृति में, पुराणों में जो काल कहा गया है, ये कई पुण्यों का उदय करने वाला काल है। कई समय बाद विरले योगों में ये योग माना जाता है और बहुत सुंदर योग माना जाता है कि सोमवती अमावस्या, सावन का महीना और साथ साथ संक्रांति का योग भी और ग्रहों का योग आपके लिए उचित बना हुआ है। और आज की तिथि में आपके लिए विशेष तौर पे लाभ के संकेत दे रहे हैं ग्रह, विशेष तौर पे साफ साफ दिखा रहे हैं ग्रह कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का योग बनेगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा का परिवर्तन
आपके लिए अच्छा है और आपके सम्मान में इजाफा होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सोमवती अमावस्या और साथ साथ सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर बड़े विशाल रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसके लिए समस्त जानकारियाँ फ़ोन नंबर्स पे अवेलेबल हैं। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप उसमें अपना आरक्षण करा सकते हैं। बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 विशेषतौर जुलाई को प्रतिपदा का दिन है और मंगलवार का अवसर है। ये प्रतिपदा विशेष तौर पर बहुत विशेष है। ये प्रतिपदा विशेष तौर पर इसलिए है क्योंकि मलमास की प्रतिपदा तिथि है। सावन के महीने में मलमास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। देखिए, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के नाम पे बनता है। कहा जाता है कि एक बार समस्त महीनों के हिसाब से जो मलमास था वो भगवान विष्णु के समक्ष रुदन करता हुआ पहुंचा कि हमको तो मलमास कहा जाता है। तो भगवान ने स्वयं विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको मलमास जो है कहा जाता है, आज से पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाओगे। पुरुषोत्तम यानी मेरे रूप में, भगवान के नाम के रूप में वो मास उस दिन से स्थापित हुआ। और भगवान ने स्वयं कहा कि जो इस महीने में भगवान का ध्यान करेगा, पूजन करेगा, दान करेगा, कथा श्रवण करेगा, यज्ञ इत्यादि करेगा, धर्म के का साथ रखेगा, उसके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग बनेगा। तो 2.25 साल बाद करीब करीब ये मास आता है और ये समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला योग है। तो ऐसे में लाभ लेना चाहिए। और इस बार तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। सावन के महीने में ये मलमास पड़ रहा है। तो सावन के महीने में देखिए, सुनिए, शास्त्र के अनुसार से कथा है कि सावन के महीने में क्या होता है कि समस्त राज्य संसार की सत्ता जो है शिव के हाथ में होती है और शिव संसार के अधिपति होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वो तो कठोर हृदय है ही नहीं। भगवान विष्णु तो कठोर हृदय माने जाते हैं और विशेष तौर पर बहुत साधना के बाद प्रसन्न होते हैं। लेकिन भोलेनाथ तो एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल से जल का एक उनको अर्पित करें, उसी से भगवान समस्त प्रकार के आशीर्वाद देने के योग बना देते हैं। तो आप भी उसका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है और बहुत सुंदर प्रकार का योग बना रहे हैं। तो इसका लाभ लेते हुए आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा कर्क में चले गए हैं, वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि है और ग्रह योग आपके लिए भी अभी भी अनुकूल बने हुए हैं और इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के अनुसार से यदि आप कार्य करेंगे, बुध जागृत हो चुके हैं और वो आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट होने के योग बनेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। संतान के साथ किसी प्रकार भी कुछ उसके लिए विशेष तौर पर दान पुण्य करें, पूजन कर लें, थोड़ा महामृत्युंजय का जप कर लें। संतान के लिए आपके ग्रह भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्र दर्शन का योग है। स्थिति में विशेष तौर पर शाम के समय अवश्य चंद्र दर्शन कीजिएगा, उससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। उस समय भगवान शंकर का ही पूजन कर लें। एक बात और, गंडमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो जो जातक जिनके घर में जन्म लेंगे नए बच्चे, नई संतति प्राप्त होंगी, तो ऐसे में उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। यदि हम बात करें 20 तारीख की, 20 जुलाई की, तो उस दिन गुरुवार का अवसर है और तिथि जो है वो विशेष तौर पर है तृतीया और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है करीब करीब 10:58 पर। आपके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान होते हुए कार्य करें। जैसे सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, हमने एक एग्जांपल देते हैं, तो नियम का पालन करें, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको और कहीं ना कहीं चालान काट देंगे। तो ऐसे में समस्त प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए, तो एक एग्जांपल दिया, यही नहीं कि सबकी इस कन्या राशि वालों सबके चालान काटने के योग हैं, किसी प्रकार भी जुर्माने होने के योग बन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो आपको सावधानी के साथ। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि धन आने के योग बने हुए हैं। तो एक काम करें, आपकी राशि में इस वक्त बड़ा एक विशेष प्रकार का योग बन रहा है। कन्या राशि वालों, इस बात को समझ लो, यदि आप गरीब परित्यक्त कन्याओं की, औरतों की सेवा करने में धन लगाएंगे तो ये धन जो जाएगा वो वापस आने की गारंटी हम ले रहे हैं। तो ग्रह दिखा रहा है कि जितना आप इस गरीब परित्यक्त कन्याओं की सेवा करने में, जो परित्यक्त स्त्रियां उनकी सेवा करने में दान पुण्य करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। तो आज ये विशेष योग बन रहा है। सुबह का समय आपके लिए अच्छा है। दोपहर के 10:58 के बाद का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो महत्वपूर्ण कार्य सुबह सुबह जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।